इस उम्मीद अल्फाज में शुभम पटेल जी भाई आपका स्वागत है। थैंक और यू सो आप मच। हमें पूरी विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप भी कुछ अपने अल्फाजों के जरिए उम्मीद लेकर आए हैं और हम स्वागत करते हैं आपकी उन अल्फाजों का और आपसे आग्रह करते हैं कि हाँ आप शुरू करें और हाँ साझा करें वो उम्मीद अल्फाज हम सबके साथ, कुछ अपनी पंक्तियां, कुछ शायरी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपने एक शेर से शुरू करता हूँ कि मैंने अभी अभी लिखा था कि ताउम्र तन्हा रहने की सजा हमें मंजूर थी। ताउम्र तन्हा रहने की सजा हमें मंजूर थी। मंजूर मत थी। करे मत करे दो प्यार से अब हमारी कब्र को। वाह। तो ये मैंने अभी अभी लिखा था शेर। और इसके साथ ही मैंने एक और लिखा था कि है तुझे ये नाज जो जवा मिट्टी के जिस्म पर, है तुझे ये नाज जो जवा मिट्टी के जिस्म पर, है मुझे अफसोस ये जा मेरे काबिल नहीं। वाह। तो ये दोनों मैंने अभी लिखे थे। और इसके साथ मैंने एक गजल लिखी थी, तो अब प्यार मिले कि एक शेर है शायद सैयद आसिफ सरोज साहब का कि अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला, इन दोनों ने जहर पिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे तो इसी से प्रभावित होकर मेरी गजल मैंने गजल लिखी है। और गजल इसी से प्रभावित होकर मेरी शुरू होती है कि हमको इश्क की प्यास लगी थी इसलिए हमने इश्क किया। हमको इश्क की प्यास लगी थी इसलिए हमने इश्क किया। उनको प्यास लगी ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। वाह। हमने देखा हमने सोचा हमको वो कर जाना था। हमने देखा हमने सोचा हमको वो कर जाना था, उन्होंने देखा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने जो जो बोला था वो हमने सब सच मान लिया। तुमने जो जो बोला था वो हमने सब सच मान लिया, तुमने सच बोला ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजबूरी थी मान लिया, कितना और मजबूर थे तुम। मजबूरी थी मान लिया, कितना और मजबूर थे तुम, लेकिन तुम मजबूर ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है। सबको अपना मान लिया था सबने तन्हा छोड़ दिया। सबको अपना मान लिया था सबने तन्हा छोड़ दिया, लेकिन तुम सब जैसे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है, बहुत। और ये लास्ट के दो शेर है, इस पे गौर फरमाइएगा कि फूल रही थी सांसें उसकी, दौड़ के आया लगता था। फूल रही थी सांसें उसकी, दौड़ के आया लगता था, हर इंसान चोर ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और मंच पर से वो बोल रहा था भाषण उसका उम्दा था। मंच पर से वो बोल रहा था भाषण उसका उम्दा था, गलियों में घुमा ही ना हो, ऐसा भी। क्या बात है, क्या तंज कसम, बहुत बढ़िया। ये मेरी गजल थी। लाइक मैं लिखता हूँ, प्यार पे भी लिखता हूँ, सब पे लिखता हूँ, बट मुझे व्यंग करना अच्छा लगता है कि शायरी और गजल में मैं व्यंग लेके आऊँ कुछ हिसाब से। और ये खूबसूरती है, ये बड़ा अद्भुत चीज होती है कि कुछ एक नरम बात चल रही है, एक प्यार की मोहब्बत की बात चल रही है, लेकिन उसी के बीच में एक जो व्यंग रख दिया जाता है। ये मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि खूबसूरत सी एक हम ट्रे लेके आए, एक प्लेट बहुत खूबसूरत लाए हैं, उसमें परोस के लाए हैं बहुत सारा प्यार, लेकिन साथ में एक हरी मिर्च भी रखी है, तो वो स्वाद बढ़ाती है खाने का। और लोग समझते भी है कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, किस तरफ लिखना चाह रहे हैं उनको, क्या किस रेफरेंस में आप वो बात कहना चाह रहे हैं, उसको रिलेट करते हैं। और हम सब समझते हैं इस चीज को कि मतलब रहा भी है, पहले भी हमने इतिहास पढ़ा, जैसे दिनकर साहब जी रहे और भी बहुत महान कवि लोग रहे जिन्होंने, निराला साहब है, निराला जी हैं, बिल्कुल, उन्होंने राजनीति पर बोला, इन्होंने समाज को डायरेक्शन दी, कुरीतियां जो थी, जो समाज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन पर बोला और बदलाव आया। अल्फाज बदलाव लेकर आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को हम इतना बड़ा मतलब योद्धा के रूप में जानते हैं, वॉरियर के रूप में। उन्होंने ये बात बोली है कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है जो बैठकर बातों के जरिए, अल्फाजों के जरिए ना सुलझाया जा सके। सही बात। क्या खूबसूरत बात है, मतलब वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फाजों की क्या कीमत है, क्या असीमित ताकत है। बिल्कुल। सही बात। तो भाई वो ना, ये जो ताकत है, मेरा मानना यह है कि ये ताकत अल्फाजों में है, लेकिन इस ताकत का जो इस्तेमाल है, जैसे ये वैसे ही है कि
रखा है हमारे पास, टैंक रखा है सेना की हाँ, सुरक्षा के लिए, लेकिन वो चलाना कैद करके कैसे? रखा है तो सीमा पर जवान तो फिर शहीद होगा ना, उसकी हम्म। सुरक्षा के लिए लगाई है। तो ऐसे अल्फाजों की ताकत है, और उन अल्फाजों की ताकत को इस्तेमाल करते हैं आप जैसे लोग, हाँ हाँ। और इसीलिए साहित्य को आप जैसे लेखकों की, कलमकारों की बहुत जरूरत रहती है, और हम हम सब बड़े शुक्रगुजार रहते हैं इस चीज के। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अभी लिखने की, कि ये कैसे लिखा कोशिश जाए। बहुत आगे तक जाएगी तो भाई, और बहुत ठीक कमाल लिखना है, बहुत बढ़िया। चलिए है। और है तो आप हाँ, बोलिए। तो मैं एक और मैंने लिखा था कि मोहब्बत पे लिखा था। हाँ भाई। अ, एक, हाँ, कि मोहब्बत का रंग ना पूछो, हम्म। रंग उसका महज पानी है। हम्म। मोहब्बत का रंग ना पूछो, रंग उसका महज पानी है। पानी। चला जाए अगर दोनों में से कोई, वो इश्क बेईमानी है। आहा। वजह चाहे जो भी रही, वजह चाहे जो भी रही हो, इश्क को अच्छे से निभाना भी बहुत बड़ी खानदानी है, बहुत हाँ। खानदानी। तो ये नज़्म मैंने लिखी थी, और इसी से एक मैंने लिखी है कि मत ढूंढो मुझे इस दुनिया में, हम्म। मत ढूंढो मुझे इस दुनिया में, मेरे भीतर ही मिलता हूँ मैं। हम्म। और कितना प्यारा बोलते हो तुम, कितना प्यारा बोलते हो तुम, इसीलिए तो सुनता हूँ मैं। हम्म। और कसमे वादे जरा रहने ही दो, आहा। कसमे वादे जरा रहने हाँ, ही रहते दो, ही दो। तुमको अच्छे से जानता हूँ मैं। और मंजिलें पा लेता हूँ अव्वल, मंजिलें पा लेता हूँ अव्वल, एक बार मन में जो ठानता हूँ मैं। आहा हा। आई बाबा बहुत प्यारे हैं मुझे, वाह आई वाह। बहुत प्यारे हैं मुझे, खुदा से ऊपर उनको मानता हूँ मैं। वाह वाह। और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, पूरी दुनिया को अपना बस चाहता हूँ मैं, पूरी दुनिया को बस चाहता हूँ मैं। और सामने से मिलने गया था मैं उनको, और सामने से मिलने गया था मैं उनको, उनको लगा बहुत सस्ता हूँ मैं। सस्ता। बहुत आला बोलते थे तुम, बहुत आला बोलते थे तुम, क्या इतना तुम्हें प्यारा हूँ मैं? क्या तो बात है। ये गजल मैंने लिखी थी एक बीच में, अभी अभी बहुत ताजी है, मतलब दो बिल्कुल तीन दिन बिल्कुल। पहले लिखी हुई है, इसको कंप्लीट की है। और एक शेर है कि जरा इन जुल्फों को काबू में रखिए, हाँ हाँ, जरा जरा इन जुल्फों को काबू में रखिए। काबू में औरत रखिए। की खूबसूरती पे मैंने लिखने का ट्राई किया था इसमें, कि हाँ जरा हाँ। इन जुल्फों को काबू में रखिए, झुमकों को परेशान करते हैं। जरा इन जुल्फों को काबू में रखिए, झुमकों को परेशान करते हैं, आपको तो नहीं बता पाते हैं, फिर हमें आकर फरियाद करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या। एक और एक मुझे लाइक घूमने का शौक है, तो इसी से मैंने कल्पना को जोड़ा है साथ में, एक कि मुझे घूमने का शौक है और उसे मेरे साथ आना पसंद है। मुझे घूमने का शौक है और उसे मेरे साथ आना पसंद है। जानता हूँ पसंद करती है वो मुझे, पर थोड़ा खामोश रहती है। जानता हूँ मैं कि वो पसंद करती है मुझे, पर थोड़ा खामोश रहती है, और मुझे ये खामोशी पसंद है, हाँ हाँ। मुझे बोलिए हाँ। खामोशी क्या बात है। पसंद है। और लोग पूछते हैं कि मीन्स पहचान क्या है तुम्हारी, लाइक हर कोई लिखता है अपनी पहचान के लिए। तो मैंने इस पे लिखा था कि कहानी अच्छी लिख लेता हूँ, हाँ अच्छा कहानीकार हूँ मैं। कहानी अच्छी लिख लेता हूँ, हाँ अच्छा कहानीकार हूँ मैं, जो समझो मेरे दर्द को तो हूँ मरीज, वरना बढ़िया अदाकार हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। बढ़िया अदाकार हूँ मैं। अदाकार। वाह। तो ये मेरी कुछ ऐसी गजल और शायरिया थी जो मैंने अभी भी लिखी है। बहुत भाई, बहुत बढ़िया सोनू भाई। एक्चुअली हाँ क्या है, आप जो भाव होते हैं उनको उतारते हैं शब्दों में, और हाँ। आपकी वही कोशिश रहती है, और ये जो एक मासूम और ईमानदार कोशिश होती है ना, यही कनेक्ट करवाती है लोगों को। यस। क्योंकि जब हम उस मासूमियत से और उस बिना फिल्टर के लिखते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो चीज सामने झलकती है, और फिर सामने वाले रिलेट करते हैं, उससे सुनने वाले रिलेट करते हैं, और फिर उसका लेवल, उसका जो तबका, वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है, और सही बहुत बात, लाइक कमाल की चीज है। लोग अलग अलग लिखने चाहते हैं, कोई वो वीर रस पे लिखता है, कोई श्रृंगार रस बिल्कुल पे लिखता है। मैं बस बिल्कुल। इतना ट्राई करता हूँ कि मैं लोगों के ख्यालात पे लिखूं, जज्बात पे लिखूं, वाह। तो इससे ही लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ता उनके सामने। सही बात है। तो एक्चुअली यही है कि हर इंसान के अंदर
हर सिचुएशन में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग फेजेस से वो गुजर रहा है। तो अगर आप उन्हीं को आर्टिकुलेट कर रहे हो, उन्हीं को शब्दों में लिख रहे हो, बयां कर रहे हो, तो हर कोई उसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि सबकी जिंदगी अगर आप देखोगे तो जरिया मतलब जो एक यात्रा है वो सबकी एक जैसी है। किसी की में कभी उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है, उतार चढ़ाव का वो समय अलग हो सकता है, लेकिन जिंदगी सबकी एक ही तरीके से चलती है। सही बात। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि लाइक मेरे जो एक्सपीरियंसेस है तो उसको मैं कल्पना के साथ जोड़ता हूँ, या दूसरों के मेरे जो फ्रेंड्स है उनके उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको मैं कल्पना के साथ जोड़ता हूँ और फिर लिखता हूँ। तो उसमें वो भाव भी आता है, वो फीलिंग्स भी आती है, और थोड़ी बहुत इमेजिनेशन भी रहती है, तो उससे बहुत बढ़िया वो निकल के आती है पोएट्री। और ये तो इसी के ऊपर मैंने एक लिखा था शेर कि ज्यादा बोल नहीं पाता लोगों के सामने, तो मैं ख्यालात लिखता हूँ। ज्यादा बोल नहीं पाता लोगों के सामने, तो मैं ख्यालात लिखता हूँ। जो होता है दिल में वो शब्दों में डुबो के खुली कलम से सरेआम लिखता हूँ। हाँ, तो ये मेरा शेर है इस पे। और एक मैंने लिखी थी ऐसे ही कि लाइक कोई है आशिक है तो वो किस कदर तक जा सकता है कि पागल बन के घूम रहा था इन गलियारी सड़कों पर। पागल बन के घूम रहा था इन गलियारी सड़कों पर, धुआं धुआं सा फूट रहा था आग बबूली सड़कों पर। बस उसकी मुस्कान की एक चाहत हुआ करती थी, बस उसकी मुस्कान की एक चाहत हुआ करती थी, इतना भी ना मिल पाया था, दिख रहा था अश्कों पर, दिख रहा था अश्कों पर। तो ये मैंने लिखने का ट्राई किया था कि कैसे एक आशिक को इतना भी नहीं मिल सकता प्यार में जिसने सच्चा प्यार किया है। और एक था कि अनजाने मिला था अनजानी जगह पर, अनजाने ही प्यार हो गया। अनजाने मिला था अनजानी जगह पर, अनजाने ही प्यार हो गया। कोई तो था मेरे जैसा जिसको मुझसे मेरे जितना ही प्यार हो गया, इतना ही प्यार हो गया। ये ऐसे जब ख्याल मिलते हैं और सुनने वाला फिर उनको अपनी लाइफ से कनेक्ट करता है, तब ये जो कहने का और सुनने का जो सिलसिला है वो साथ मिलकर एक अंजाम देता है, खूबसूरती को अंजाम देता है। और यही लिटरेचर की खास बात है कि ये लिखने वाला अपनी जिंदगी के अनुभव से लिख रहा है, सुनने वाला अपनी जिंदगी के अनुभव से उसे रिलेट कर रहा है। और सही बात है। अल्फाजों का, शब्दों का यही जादू है कि वो सबके लिए उसके स्वाद के अनुसार अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सही बात। वो जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो वैसा इफेक्ट उनके ऊपर छोड़ के जाते हैं। और ऐसे ही अल्फाजों के जरिए हम इसी उम्मीद को शेयर कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि ये जो अल्फाजों का वो उम्मीद वाला इफेक्ट है, उम्मीद वाले जो प्रभाव है वो सब पर मिले, सबके दिलों तक पहुंचे, सबकी जिंदगी में पहुंचे, और सब लोग इससे जुड़कर, इससे इंस्पायर होकर लिखते रहें, लिखने वाले और खूबसूरत लिखते रहें। और आप जैसे लोगों को सुनकर, आप जैसे लोगों के अनुभवों से सीखकर, आपकी जर्नी को देखकर और सबको भी लिखने का एक हौसला मिलता है। तो यही हमारा एक विजन है इसके थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम भाई। और आपका हमारे उम्मीद अल्फाज के बारे में कोई विचार है तो स्वागत है। आप नहीं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लाइक ऐसे पोएट को जो स्टार्टिंग का पोएट का फेस होता है कि इतना उसको नहीं मिला होता है लोगों का प्रेम वगैरह, तो आप लोगों को स्टेज दे रहे हो एक बोलने के लिए, तो बहुत बढ़िया काम है अभी। बिल्कुल भाई, वो बस आप सबके सहयोग से कर पा रहे हैं। और हम भी यात्रा में हैं, आप भी यात्रा में हैं। आए थे कि एक लंबी यात्रा है ये, साथ में चलते हैं, साथ में सीखते हैं, साथ में बढ़ते हैं। और आसमान अभी बहुत है, परवाज बहुत ऊंची करनी है, अपने पंखों को खोलते हैं। चलो ठीक है शुभम भाई, फिर बहुत शुक्रिया। बहुत 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 मजा आया आपके साथ।